बिस्मिल्लाह। तो ना मैं लेके जा रही थी तहसीन को बहुत ही ज़बरदस्ती करके ना अपने साथ शॉपिंग पे, क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी थी तहसीन की। तहसीन को किसी ने पहली मर्तबा जिंदगी में करवाई शॉपिंग, जिसकी वजह से वो इतना खुश हुआ कि मैं तो नहीं बता सकता, तुम लोग खुद ही देख लोगे कितना खुश हुआ। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन इस तहसीन की भीगी भीगी रील को स्क्रॉल करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके की मखलूक आई। मेरे हिसाब से ये समझाने के लिए बहुत ही अच्छी एग्जांपल है कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो उसके हिसाब से ना अच्छा बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पर जो ना शर्ट्स और ट्राउजर्स इस तरह की वो आए हुए थे। अच्छा ये बड़ी प्यारी लगी थी मुझे, चिकनकारी की पूरी शर्ट थी और थोड़ी सी ना अलग सी थी, है ना, बहुत ही अलग थी। वो तो शुक्र है तहसीन ने ली नहीं, वरना मैंने तहसीन से पूछना था कि भाई Why are you gay? और यहाँ पर ना मैं आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी और आज उन लोगों को थोड़ा बहुत जवाब भी दूँगी। अच्छा मैं ना आज बड़ा कुछ सोच कर आई हूँ कि मुझे ये वाली बात करनी है और आप लोग जो ना मेरी बातों से अगर एग्री करते हैं तो क्या। अच्छा पहले तो मैं ये बताऊँ, पहले मैं बताऊं, बातें सोच के आई हूँ, किसी को जवाब देना है। आंटी जी पहले आप डिसाइड कर लें करना क्या है, कहना क्या चाहती हैं आप। कि जब तक मैं वाईटी पे नहीं थी ना उससे पहले आप जब मतलब मशहूर नहीं होते या अगर आप किसी मुकाम पर नहीं पहुंचते ना, आपको लोगों की पहचान ही नहीं होती है। इनकी कहानी तो अभी शुरू हुई है। इनकी मम्मा मतलब दादी शबाना जो लगभग 100 सालों की हो चुकी हैं, उन्होंने भी अपने व्लॉग में यही चीज रिपीट की कि मुझे इस उम्र में पता पड़ा है कि कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा इंसान बुरा। मुझे पता है आपके सीखने सिखाने की उम्र खत्म नहीं हो रही। मतलब ये अपनी वीडियोस में बता रहे होते हैं कि वी डोंट केयर और हमें फर्क नहीं पड़ता कोई हेड कमेंट्स करे और हमें पॉजिटिव रहना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है, कदम कदम बढ़ाए जा। सबसे बड़ी इनकी बेवकूफ़ी भी यही है कि ये सारी बातें अपनी वीडियो में ही रिपीट कर रहे होते हैं। भाई जब फर्क नहीं पड़ रहा तो वीडियो में रिपीट क्यों कर रहे हो बातें। असल आप लोगों को पहचानते ही तब हो जब आपको अल्लाह पाक किसी मुकाम पे पहुंचाता है। किसी मकाम तक क्या मतलब, हो सकता है इनके कहने का मतलब है कि जब तक आप रिच एंड सक्सेसफुल और पॉपुलर नहीं बन जाते तब तक आपको लोगों की पहचान नहीं होती। अगर यही बात है तो मुझे एक छोटी सी बात का जवाब चाहिए कि कल मैं सब्जी लेने गया और रेडी वाला तेजी से निकल रहा था। खैर मैंने उससे सब्जी ली और घर आया, घर मम्मा ने मेरी बेइज्जती कर दी कि भाई सारी सब्जी ही खराब थी। मैं भी सोचूं कि वो सब्जी वाला इतनी तेजी से रेडी लेके निकल कैसे गया। खैर तो क्या इसका मतलब ये है कि सब्जी वाला सक्सेसफुल, रिच और पॉपुलर था। सब्जी वाले को पता था कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तभी तो उसने मुझे चूना लगाया ना, मतलब उसको लोगों का पता था। असल आप लोगों को पहचानते ही तब हो जब आपको अल्लाह पाक किसी मुकाम पे पहुंचाता है। हो सकता है कि उसके घर में BMW खड़ी हो और वो नाटक कर रहा हो कि वो गरीब है इनकम टैक्स वालों से बचने के लिए। वो छुपी आंटियाँ ना जो कि आप जब कभी किसी गैदरिंग में बैठे हुए होते हैं, मैं आंटियाँ जो है ना उनको कह रही हूँ जो बिल्कुल आपके करीबी रिश्ते होते हैं। तहसीन को शॉपिंग करानी है और बैकग्राउंड में बुराइयां। सही है ना। अब जिसमें आपकी जो है XYZ कोई भी आ सकता है, आप समझ लें। नहीं, यहाँ पर XYZ नहीं चलेगा। यहाँ पर ये ग्रामर या तो फिर मैथ की इक्वेशन आप नहीं करें कि x की वैल्यू ढूंढ रही हैं, बल्कि आप बताएं कि आप पैटर्नल साइड वाले रिलेटिव्स की बात कर रही हैं या तो फिर मैटरनल साइड वाले रिलेटिव्स की। क्योंकि दादी शबाना टोटल 1 महीना पहले अपने मैटरनल साइड वाले रिलेटिव्स का नाम ले लेके रो रही थी कि वो दुनिया में नहीं रहे। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे रिश्ते थे, सब मतलब भाई नहीं है, भाभी नहीं है, तो अम्मी अब्बा नहीं है, तो वो अपने जिनके साथ आप दिन रात मतलब आपको लगता है कि यार हमारे बहुत मुखलिस हैं, बहुत हमारे सिंसियर हैं, लेकिन जब आप किसी मुकाम पर जाते हो ना फिर आपको उनकी हकीकतें आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हो जाती हैं। मतलब मैं कहीं नहीं है। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। थोड़े टाइम में टाइम दें, लोग भूल जाएंगे। आपको अल्लाह पाक किसी मुकाम पे पहुंचा देता है तो क्या करती हैं ये आंटियाँ, अपना एक ग्रुप बना लेती हैं उन्हीं औरतों के साथ जिनकी वो कल तक बुराइयां कर रही होती हैं, और वो सब एक ग्रुप बन के ना फिर वो आपकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह ने आपको पहचान दे दी है, लोग आपको पहचानते हैं, आपको इज्जत देते हैं। ख़ास तौर पर आपके हाथ में पैसा आ गया, आप रिलेटिव्स चल रहे हैं क्योंकि हाथ में पैसा आ गया है, लोग मिलना चाहते हैं, लोग कोलैब करना चाहते हैं। वैसे कोलैब से याद है चिल्तान प्योर का क्या हुआ?
देखो मजाक के अलावा चुल्तान प्योर की प्रमोशन खत्म होने में कहीं ना कहीं हाथ अंबर का भी है। मतलब वो आसपास के ग्रोसरी स्टोर पे गई और सारी चीजें जो चुल्तान प्योर पे पड़ी हैं वो सारी वो लोकल स्टोर से उठा रही है, और उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन साथ में वॉइस ओवर करके लगा दिया कि हम तो सारी चीजें जो है वो चुल्तान प्योर से ही मंगवाते हैं। मतलब इतना बड़ा मक्खन लगा दिया उनको। तो ऑब्वियसली चुल्तान प्योर वालों ने भी बोला होगा पहली फुर्सत में निकल। खुद इंडिपेंडेंट वुमेन बन गई हैं, तो ये हजम नहीं होता उन आंटियों से। फिर वो क्या करती हैं कि एक ग्रुप बना के आपकी बुराइयां शुरू कर देती हैं और आपको पता भी नहीं लगता कब वो आपके दुश्मन बन जाती हैं। इंडिपेंडेंट वुमेन आपके रिलेटिव्स आपके साथ कैसे दुश्मनी करते हैं, गोलियां चलाते हैं, चाकू चलाते हैं, आपको मारते पीटते हैं, धोबी पछाड़ करते हैं। हमेशा वो ये बोलेंगे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो आपको देखते ही नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता वाईटी देखने का। लेकिन देखते वो सब हैं और जा जाके दूसरों को कमेंट्स भी करते हैं। इनके रिलेटिव्स ऐसे दुश्मनी दिखाते हैं कि वो इनकी वीडियोस ही नहीं देखते, वो दूसरी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। अपनी आंखों से ना अपने रिश्तेदारों की कमेंट्स उनके नामों से, उनकी आईडीज़ के नामों से मैंने और चैनल्स पे देखी हैं। इसको अगर दुश्मनी कहते हैं तो भाई इस दुश्मनी के लिए उनको अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये दयूसी वाला मामला जो है वो सोसाइटी में फैले, हर कोई जो है वो फैमिली व्लॉगर बने, वो नहीं चाहते। और वैसे भी पाकिस्तान में दो ऐसे प्रोफेशन है जिसमें घाटा है ही नहीं भाई, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, एक भिखारियों का, दूसरा इन दयूसों का। एक मेरा सवाल जो इस इंडिपेंडेंट वुमेन से है वो ये है कि दादी शबाना तो कहती है कि दोस्ती करने का टाइम नहीं है, दुश्मनागी कहाँ से करेंगे, तो आपको ये दुश्मनी करने का टाइम कहाँ से मिल रहा है? अच्छा, फिर ये अपनी लेटेस्ट वीडियो में अंबर नाज अपनी बहन के घर गई जिनके घर में दावत थी, पता नहीं मेला था, पता नहीं क्या था। मैंने अलीज मदर की भी वीडियो देखी और वो भी मुझे कंफ्यूज ही लगी। एक कहती है जी रूहानी वो महफिल है, दूसरी कहती है जी हलीम दावत है, तीसरी कहती है जी सफ़र का ख़त्म है जी, चौथा कहता है जी न्यू घर की दावत है, और एक कहती है जी ग्रैंड दावत है। फिर अंबर के घर दावत हुई, सब आए, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं आया, जिसके ऊपर लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिए और उनमें से किसी को भी भाई जवाब नहीं मिला। मैं तो ये बोलूंगा कि भाई अलीज मदर सही बोल रही है, ये सब ड्रामा चल रहा है, क्योंकि वैसे तो अंबरनाज का कंटेंट चलता नहीं है, पूरे व्लॉग में झाड़ू पोछा देती रहती है। ये सारी बातें यहाँ नहीं करते बेटे। और ये जो लोग इनके हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि आपने खुद अपनी प्राइवेट लाइफ पेश की हुई है, तो लोगों ने इनको एज ए एक्टर्स लिया हुआ है। जैसे मूवीज की एग्जांपल ले लो कि पार्ट 1 में एक कैरेक्टर है और पार्ट 2 में नहीं है, तो लोगों ने पूछना है ना कि भाई वो कहाँ गया वो जो दयूस था। अच्छा, वापस आओ गुड़िया की दुनिया की तरफ। एक तो इसकी बातें डिप्रेशन भरी और इलॉजिकल तो होती हैं, और साथ में ये जो इन्फॉर्मेशन दे रही होती है वो भी गलत होती है। एक ना मोहतर लेकर आई थी, हुसैन को नींद बहुत आ रही थी तो वो तो चली गई थी और सारे मेहमान ही जा चुके थे। बच्चे जो ना अभी आज फीफा का, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल था तो भाई उसमें लगे हुए थे। दूसरे रूम में ना एलईडी चल रही है, वहाँ पे जो है वर्ल्ड कप चल रहा है फाइनल। वर्ल्ड कप को खत्म हुए 10 दिन हो गए, लेकिन इनके हिसाब से वर्ल्ड कप अभी तक चल रहा है। जाके यार कोई इसका दुख मेसी से पूछे ना, बेचारे ने इतनी चीटिंग की फिर भी हार गया। खैर, अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद आई तो खाली लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। फ्री फलस्तीन फ्रॉम इसराइल एंड फ्री कश्मीर फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान।